विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धे। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं 7 अक्टूबर 2020 कैसा रहने वाला आप सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए। आप सभी की राशि का बारी बारी से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु सभी राशि वाले जातकों के बारे में बताएंगे। उससे पहले आज का पंचांग 7 अक्टूबर 2020 आज का बुधवार का दिन और पंचमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, व्यय योग और तैतिल करण और वृषभ के चंद्रमा रहेंगे आज के दिन और सर्वार्थ सिद्धि योग रहने वाला है। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं अभी वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ABN न्यूज़ के माध्यम से जो राशिफल आप सबके लिए हम प्रतिदिन देते हैं उसके लिए आपको बेल आइकन दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको डालें तो शीघ्र आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। अब चर्चा करेंगे आज सभी 12 राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा उस पर हम चर्चा करें। मेष राशि के जातकों के लिए घर परिवार में सुख और सौख्य बढ़ेगा। बड़ों से विनम्रतापूर्वक व्यवहार रखें। अपनी बातों को और औरों की बातों को अनेक प्रकार के, जैसे अपनी बात को किसी के ऊपर थोपने से पहले बचें और सोच विचार करके सकारात्मक फल प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो उसके लिए विचार करके ही अपनी बात रखें। कई बार क्या होता है, आप गलती से भी झूठ बोल देते हैं या अपनी बात को सामने वाले पर थोपने का प्रयास करते हैं तो उससे आपकी ऑफिस में, आपके व्यापार में, आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा बनने लगती है, उससे आपको परेशानी में डाल देती है। इसलिए अपने कामकाज पर ध्यान रखें। आपके कार्य के योग अच्छे बन रहे हैं, निश्चित अब आपका कार्य बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकलते समय सीधा पैर बाहर निकालें और ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र को 4 बार बोल करके अपने ऑफिस में प्रवेश करें। किसी मीटिंग के लिए जाएं तो वहाँ भी 4 बार यह बोल करके प्रवेश करें तो आपके कार्य शुभ होंगे। अब चर्चा करेंगे वृष राशि के सभी जातकों के लिए आज के आप सभी के साथ संबंधों में आपका सुधार आ रहा है। सामाजिक गतिविधियां आपकी बढ़ रही हैं, उनमें आपकी रुचि बढ़ेगी। खर्च पर ध्यान रखें, जरूरती खर्चों पर ही खर्चा करें। प्रभावशील बनने के लिए आपको अपने विचारों में नकारात्मकता जो बनी हुई है उसे निकालना पड़ेगा। जो नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच जो बनी हुई है उसे दूर करने का प्रयास करना आपको चाहिए, जिससे कि आपकी जो प्लानिंग है, जो आपके मूवमेंट हैं वो शीघ्र सिद्ध हों। व्यापार में और पढ़ाई में और आपके पर्सनल लाइफ में इन तीनों चीज़ों को ठीक रखने के लिए आप सभी को भगवती जगदम्बा के चरणों में व्हाइट बर्फी का भोग लगा करके अपनी मनोकामना भगवती के चरणों में रखनी है। जो पढ़ने वाले जातक हैं उनको प्रार्थना करनी है, भगवती मुझे विद्या प्राप्त हो। जो व्यापारी वर्ग हैं उनको कामना करनी कि हमारा व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे। और जो लव पार्टनर हैं या शादी योग्य वर और कन्या हैं उनको कामना करनी है कि हमारी शादी शीघ्र हो, तो उसके लिए आपको भगवती का ध्यान करना चाहिए। साथ ही साथ अब चर्चा करेंगे मिथुन राशि जातकों को सुख सुविधाओं की जो अधिकता आपकी बनी रहेगी। अपनों के साथ शेष समय आपका साझा करने का योग बना हुआ है। मांगलिक कार्यों को से जुड़ने का आपका अवसर आपको मिलेगा। धन धान्य का संग्रह आप कर रहे हैं और उसे आप करते रहें, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपका धन आपका बढ़ेगा, यानी कि आपकी नौकरी में पैसा बढ़ सकता है, व्यापार से भी आपको पैसा प्राप्त हो सकता है। फिर भी आपको अपने धन से कुछ हिस्सा 1%, आधा परसेंट, 2% श्री भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, यानी कि मंदिर निर्माण, गौशाला निर्माण, तीर्थाटन में या किसी तीर्थ की सेवा में आपको लगाना चाहिए। अतिथियों का सम्मान, बहन बेटी के लिए खर्चा करना चाहिए, जिससे आपका धन आपको लाभ प्राप्त कराए। अब चर्चा करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए आपकी जानकारियां प्रभावशाली हैं। आपका जो प्रयोग है वो भी आपके जोरों पे है। महत्वपूर्ण लोगों से आपका मेलजोल, अब आपकी मुलाकात बढ़ रही है। भाग्य का पक्ष आपको बल बढ़ा रहा है, यानी कि प्रबलता है उसकी, और अनुकूलता आपकी निकल रही है। नेगेटिव जो है आपका दूर हो रहा है। जो थिंकिंग आपकी नेगेटिव थी अब आपकी दूर होने लगेंगी। सक्रियता आपकी बढ़ेगी। साथ ही साथ आपकी जो प्लानिंग है या आपकी जो मूवमेंट है, यानी कि इनको शादी का योग बनाना है, जिन्हें शादी करनी है, इनको नया कोई कार्य शुरू करना है, व्यापार शुरू करना है या कोई नया आपको स्टार्टअप लगाना है,
तो उसके लिए अपनी कुंडली का विवेचन आप कराएं। हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी कुंडली का विवेचन करा करके ही अपना कार्य करें, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि आपको देखना होगा हमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जातक के मन में प्लानिंग में जो कार्य आ रहा है वो कर लेते हैं, लेकिन वो प्लानिंग क्या होती है, वो ग्रह क्या होता है, 10 दिन 20 दिन महीने 2 महीने की जो दशा आती है वो आपको कई बार अपने छोटे कार्य में जुड़ जाती है, फिर उससे आपको लॉस आने लगते हैं। इसलिए लॉस से बचने के लिए आप ये प्रयत्न करें। अब चर्चा करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि जातकों के लिए आपका सहनशीलता का समन्वय आपका बना रहेगा, कार्य की गति सहज ही बनी रहेगी, रिश्तेदारों में मधुरता आएगी, और थोड़ा सा खर्चा आपका जो बढ़ रहा है उससे आपका घर का बजट बिगड़ सकता है। दिखावे पर और अपने प्लानिंग के अनुसार कोई भी कार्य करें, बिना प्लानिंग के कोई कार्य करेंगे तो आपको परेशानी में डाल सकता है। यानी दिखावे में आपने अगर पैसा खर्च कर दिया तो आपका पैसा आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, यानी कि कर्जा आपके ऊपर बढ़ सकता है। साथ ही साथ आज का दिन आपका सामान्य रहेगा, परेशानी की कोई विषय नहीं है। फिर भी थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखने के लिए भगवान सूर्य का ध्यान करें और गायत्री मंत्र का पाठ करें। अब चर्चा करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सृजन और सकारात्मकता का एक अच्छी शुभेच्छा लेकर के आ रहा है। उन्नतशील आपके योग बने हुए हैं और भ्रमण का और मनोरंजन में आपकी रुचि रहेगी, यानी घूमने फिरने जा सकते हैं। लोकप्रियता में आपकी वृद्धि हो रही है, जो आपकी लोकप्रियता है उसमें अब धीमे धीमे आपकी वृद्धि होने लगेगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 लोग आपको जानने लगेंगे। क्रमबद्ध आपका उससे मनोबल भी बढ़ेगा। कैरियर आपका बेहतर रहने वाला है। अब आपका दिन शुभ रहेगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। आज आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब चर्चा करेंगे तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आवश्यक कार्यों की जो गति है उसमें आपको योग बना रहा है, मेहनत आपकी बढ़ रही है। सभी सहयोगियों से आपका योग बन रहा है। संपत्ति के मामलों में आपके योग अच्छे हो रहे हैं, यानी कि पैतृक संपत्ति, परिवार संपत्ति या भाइयों से कोई झगड़ा या कोई परेशानी चल रही है तो उसमें अब मधुरता आएगी, यानी कि अब आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से आप बच रहे थे, अब बचे ना, उन जिम्मेदारियों को निभाने का योग बन रहा है। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर भी आपकी उम्मीद के अनुसार आपको लाभ प्राप्त हो, उसके लिए आप सभी को गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को हरा चारा अपने वजन के अनुसार गौशाला में जाकर के डालना चाहिए। ये आपके लिए एक मांगलिक कार्य रहेगा जिससे आपका दिन शुभ हो। अब चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उम्मीद से अच्छा आपका योग बन रहा है, अच्छे प्रतिफल मिलने लगेंगे। आपकी जो आशा है वो अब निराशा में बदल रही थी, अब वो आपकी आशा आपकी गतिविधियों के अनुसार आपकी बढ़ोतरी करा रही है, आपको लाभ प्राप्त करा रही है। विशेष व्यक्तियों से मिलने का योग बना हुआ है। भाग्य की प्रबलता भी आपकी बढ़ रही है। जो पढ़ने वाले जातक हैं उनको पढ़ाई से संबंध भी लाभ मिलेंगे। जो नौकरी पैसे वाले हैं उनकी प्लानिंग भी अब सिद्ध होने लगेंगी। साथ ही साथ जो दर्शक अपनी शादी के लिए सोच रहे हैं या इनकी शादी होने की संभावनाएं जो रुक रही थी अब संभावना बन रही है, कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। अब चर्चा करेंगे धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए अब आपका अनुशासन और आपके आदेशों के अनुसार आपको अन्य प्रकार की जो आपने शक्तियाँ अपनाई हुई हैं उन पे आप अमल करें, और अकस्मात जो आपकी खर्चे परेशानियाँ जो बढ़ रही थी अब वो आपकी थोड़े समय के बाद में दूर होने लगेंगी। विरोधियों से सतर्क रहें। शत्रु पक्ष जो आपका बढ़ा हुआ है उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर भी मित्र पर भरोसा करने से पहले थोड़ा सा उसको जांच परख करके ही कार्य करें। कई बार क्या होता है, आप बिना प्लानिंग के, बिना विचार के जो 2 दिन पहले आपका मित्र बनाए उसके साथ में कोई पार्टनरशिप आप कर लेते हैं, तो ऐसी पार्टनरशिप आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए उससे बचने का प्रयास करें और अपनी कुंडली का विवेचन अवश्य कराएं। अब चर्चा करेंगे मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए आज का निजी पक्ष की मजबूती बढ़ रही है। उत्साह और ऊर्जा का आपका बढ़ावा अनेक प्रकार की सफलता दिला रहा है। धर्म में आस्था बढ़ेगी और अकस्मात आपकी जो मन में जो प्लानिंग है वो आपको प्रबल बना रही है। जो आपके लक्ष्य हैं उनमें भी आपकी उन्मुखता बढ़ेगी। निश्चित प्रेम संबंध भी आपका प्रगाढ़ हो रहा है, लेकिन जो परिवार में जो थोड़ी सी खटपट हो रही है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए। और बृहस्पति देव की पूजा करके आपको केले की जड़ में आपको हल्दी, कुमकुम, चंदन और लाल फूल चढ़ा करके और थोड़ा सा आप शनि मंदिर जा करके काला कपड़ा, उड़द और काला तिल और शनि के ऊपर तेल चढ़ा करके भी आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। 2 कार्य आप करें, एक तो बृहस्पति का और एक आपका शनि का, तो आपको और सफलता प्राप्त होने लगेगी। अब चर्चा करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए आपकी जिम्मेदारियां जो थी
उनमें अब आपको प्राथमिकता से उन्हें पूरा करना होगा, उनमें आपको जुटना होगा। साथ ही साथ जब तक आपका कार्य संपन्न ना हो जाए तब तक उसकी कोई और प्लानिंग जो आपकी चल रही है उनकी शुरुआत ना करें। कई बार क्या होता है, एक कार्य आपका चल रहा है, दूसरा कार्य आप जोड़ देते हैं तो उससे भी परेशानी आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा उससे बचें। साथ ही साथ आप अपनी वाणी में मधुरता रखें। दिन में थोड़ा सा संघर्ष रहेगा लेकिन सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। अब चर्चा करेंगे मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए खुशी का योग बना हुआ है। अब खुशियाँ आपको आ रही हैं और आप दूसरों में खुशियाँ बांटेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ प्रेम संबंधों में हर्ष और उल्लास बना हुआ है। आपके परिवार में एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। मित्रों के साथ में आप विश्वसनीयता और अपने कार्यों में अपने विश्वास पात्रों के साथ ही आप अपनी मित्रता रखें। कई बार क्या होता है, आप अपने मित्रों को बिना परखे ही उन पर विश्वास कर लेते हैं, इसलिए उसको भी आपने विचार करके कार्य करना होगा। लेकिन जो थोड़ा सा आपका वजन बढ़ रहा है, थोड़ा सा जो मोटापा बढ़ रहा है, उसके लिए आपको वर्कआउट अवश्य करना चाहिए, इसलिए उसमें कोई कोताही आपको नहीं बरतनी है। और श्री नारायण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करके आप अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी का जीवन मंगल में रहे, ऐसे ही हम कामना करते हैं। और साथ ही साथ जो दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या आप किसी प्रकार की और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हमारे दिए हुए नंबर पर आप निसंकोच कॉल भी कर सकते हैं। अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जानने के लिए, अपनी कुंडली का विवेचन कराने के लिए निसंकोच आप कॉल कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का संकोच नहीं करना है, आप डायरेक्ट कॉल करके भी अपने बारे में जान सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।